सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो कि मैक्सिमम अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, आप पढ़ाई कर लो ये वाली, तो आपको समझ में आएगा कि एक कंसिस्टेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अमीर और सक्सेसफुल लोग करते हैं बेयर मार्केट्स में एंड रिसेशंस में, एंड कंसिस्टेंटली उनके वो करने की वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो हाई एकदम लेवल जो होता है ना उनकी वेल्थ का, वो जैसी बेयर मार्केट या रिसेशन खत्म होने लगता है ना, फट के बाहर आता है। अदानी एंटरप्राइजेज इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस, बट उन्होंने ऑफ कोर्स वो बहुत अलग स्केल पे किया है देन जिस स्केल पे हम लोगों को, आपको, मुझे करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी जो है शेयर करूंगा, जिस स्ट्रैटेजी को मैं डिनोट करता हूं काइट से, यानी कि KITE। यस, KITE। ये स्ट्रैटेजी जो है हमें रिसेशंस में स्पेशली एंड बेयर मार्केट में फॉलो करनी चाहिए, बट दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो अप्लाइज वेरी वेल अगर आप इसको अप मार्केट में भी फॉलो करना चाहते हैं तो भी। बट बात कर रहे हैं रिसेशंस की, बात कर रहे हैं बेयर मार्केट की, तो चलिए विद दैट बीइंग सेड हम बात करते हैं काइट स्ट्रैटेजी के बारे में। इससे पहले कि आगे बढ़े गाइस, लाइक बटन जरूर दबा दें एंड चैनल पे जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एज वेल कि आपके क्या विचार हैं। सो काइट में पहला आता है के से अपन बात करते हैं खर्चे की। सो खर्चा कम करना, यस आई नो बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में नहीं सुनना चाहते, बट खर्चा कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब बुल रन होता है ना, तो बहुत सारी चीजें आप जा रही होती हैं, क्रिप्टो में कॉइन पकड़ लिया आप चला गया, स्टॉक में पैसा डाल दिया अब चला गया, प्रॉफिट पे प्रॉफिट पे प्रॉफिट, हर तरफ से पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एंड जिंदगी थोड़ी सी बेटर होती है। बट बेयर मार्केट में स्पेशली खर्चे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बुल मार्केट का बिहेवियर है वो सेम बिहेवियर या सेम स्पेंडिंग बिहेवियर यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है। एंड क्यों प्रॉब्लम कर सकता है? बिकॉज यहाँ पे जो बेयर मार्केट है, रिसेशन है, पहली बात तो किसी को पता नहीं कितना लंबा चलेगा, अभी तो 2023 एंड बोल रहे हैं, राइट? सो अगर उससे लंबा चल गया तो क्या हमारे पास इनफ पैसा होगा? अगर हम यही खर्चा कंटिन्यू करें एंड कुछ गड़बड़ हो गया, नौकरी चला गया, इस तरह का कुछ हो गया और हमने खर्चा कम नहीं किया तो क्या होगा, राइट? सो खर्चा कम करने का मतलब बेसिकली है कि अपना खर्चा कंट्रोल किया जाए एंड सेविंग्स ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ाई जाए। सो दैट्स स्टेप नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 गाइस, आई से आता है इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली, ठीक है? इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग आपको मेंटेन करना है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं बेसिकली, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेयर मार्केट में एसआईपी बंद कर देते हैं, या बेयर मार्केट आता है, रिसेशन आता है, उनको डर लगता है कि उनका पोर्टफोलियो और गिर जाएगा, उनका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, या उनके पास बिटकॉइन है फॉर एग्जाम्पल, उनको लगता है यार और गिर जाएगा मैं निकाल लूं। बट आपका 30% 40% का लॉस भी अगर चल रहा है तो दैट इज एन अनरियलाइज्ड लॉस, राइट? गारंटी से किसको पता है कि मार्केट और नीचे जाएगी या अप जाएगी या वही बॉटम होगा? सो आप मान लो 30% पे उसको निकाल देते हो, तो अनलेस यू सेल इट, दैट लॉस वो आपका नहीं है, वो अनरियलाइज लॉस है। द मोमेंट यू सेल इट वो आपका रियलाइज लॉस हो जाता है। सो ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स एंड रिसेशंस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पहली बात तो इस चीज से डरे नहीं। इससे अगर आप डरना नहीं चाहते तो आप रिसेशंस का हिस्ट्री देख सकते हैं। इतने रिसेशंस हुए हैं पिछले 100 साल में एंड सबके सब we've been fine, right? एंड वो सारे रिसेशंस के बाद जो ग्रोथ आया वो खतरनाक तरीके का ग्रोथ यहाँ पे निकल कर आया है। सो जस्ट टेकन इनटू अकाउंट हिस्ट्री एंड आप समझ जाओगे कि आपको इन्वेस्टिंग साइड से पहली बात पोर्टफोलियो में लॉसेस आपको रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर बहुत ही कोई रिस्की पोर्टफोलियो है देन दैट इज योर कॉल, योर डिसीजन, दैट्स वन। सेकंड, इन्वेस्टिंग में एक चीज और है, वो है एसआईपी। बहुत सारे लोग कंसर्न हैं एंड मैंने नोटिस किया, सिर्फ मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में नहीं बट और जो इन्वेस्टिंग वाले चैनल्स हैं, फाइनेंशियल चैनल्स हैं, उनके कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आ रहा है, एसआईपी रोकें या कंटिन्यू करें? सो द आंसर इज कंटिन्यू, बिकॉज आपको एसआईपी क्यों करते हैं हम एसआईपी करते हैं ताकि हमको कम प्राइस पे भी यूनिट्स मिलते रहे, हाई प्राइस पे भी यूनिट्स मिलते रहे, हमारा प्राइस एवरेज होता रहे। बट अगर आप रिसेशन में कम प्राइस वाले को एवरेज नहीं करोगे तो आप सिर्फ नॉर्मल प्राइस पे खरीद रहे हो और आप हाई प्राइस पे खरीद रहे हो, तो आपको लोअर एवरेज नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको आपका बाय प्राइस, जो एवरेज बाइंग प्राइस है, उसको लो लाना है, तो रिसेशन में जब मार्केट 30% डंप है, 40% डंप है, चाहे आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIPs शुड कंटिन्यू। यहाँ पे क्या चीज चेंज हो सकती है वो है कि आपका अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो आपके यहाँ पे कंपनी में ले ऑफ्स हो गए बहुत सारे, आप ले ऑफ नहीं हुए हो बट आपको अंदाजा आ गया कि यार रिस्क है, जॉब जा सकती है। सो आप क्या कर सकते हो, आप 50,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे थे या 20,000 इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप उसको 10,000 कर दो, बट प्लीज कंटिन्यू दैट, राइट? SIPs को बेयर मार्केट एंड रिसेशन के थ्रू आउट कंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अनलेस एंड अनटिल आपको सेविंग्स करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. सो दैट इज अनदर थिंग जो हमें यहाँ पे ध्यान देना ही देना है. राइट. सो ये हो गई दो चीजें. अब दो चीजों के लिए जो है आप लाइक बटन यहाँ पे जरूर दबाएं. सो टी पे आते हैं. के हो गया, आई हो गया, टी पे आते हैं. टी इज टेढ़ा सोचो. सो टेढ़ा सोचो क्यों इंपॉर्टेंट है? सो गाइस क्या होता है, रिसेशन में, बेयर मार्केट्स में, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बहुत अलग होता है. लोग मार्केट से भागते हैं. आपको बोलने लगते हैं लोग, मैं अभी वेट कर रहा हूं, मार्केट अप जाने की वेट कर रहा हूं, तब इन्वेस्ट करूंगा. राइट. तो इस केस में आपको मार्केट से टेढ़ा सोचना पड़ेगा. आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी. देखो, रिसेशंस एंड बेयर मार्केट्स में मैक्सिमम लोग मैक्सिमम लाइफ का वेल्थ जो है जनरेट कर पाते हैं, बिकॉज बहुत अच्छे प्राइसेस पे बहुत अट्रैक्टिव एसेट्स अवेलेबल होते हैं. मैं सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं. आप स्टॉक मार्केट नोटिस करें, बहुत ही अट्रैक्टिव एसेट्स बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस पे अवेलेबल होने लगे हैं. राइट. एंड व्हाट हैपेंस इज, जब हम टेढ़ा सोचते हैं, हम जिसको हम एक, अगर इसको मैं इन्वेस्टिंग वाली भाषा में बात करना चाहूं तो वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा कोट है. राइट. यू बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, यू सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. और उल्टा, यू आप ग्रीडी हो जब मार्केट फेयरफुल है, जब मार्केट ग्रीडी है आप फेयरफुल. राइट. सो उल्टा करना है, टेढ़ा सोचना है. एसेट्स के बारे में भी आप थोड़ा टेढ़ा सोच सकते हो. उसके लिए आपको लगेगा मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी पढ़ाई. सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर वो नहीं होगा, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पूरे ओवरऑल स्ट्रैटेजी को एंड माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. राइट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेढ़ा सोचें इस फेज में. इस फेज में टेढ़ा सोचना एक और चीज हो सकती है. इट कुड वेरी वेल बी कि आप अभी तक एक जॉब करते आ रहे थे, बट अब आपने सोचा कि एक साइड हसल स्टार्ट की जाए. एंड इफ इट परमिट्स, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं, आप फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन. बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, दो नौकरी करो ही करो. नहीं. सो दैट्स योर कॉल, बट इट कैन हेल्प यू आउट. राइट. थोड़ा टेढ़ा सोचना है, हर चीज के एंगल से टेढ़ा सोचना है. टेढ़ा सोचना कुड ऑल्सो भी कि मैं मेरी जॉब में मिनिमम काम करता आ रहा हूं, कैन आई वर्क अ लिटिल बिट बेटर, वर्क मोर एफिशिएंटली, ताकि मुझे प्रमोशन मिले. जहां बाकी लोगों की नौकरी जा रही है, मुझे प्रमोशन मिल सकता है क्या, इफ आई वर्क वेल. राइट. सो ये वाला एंगल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिस इज टेढ़ा सोचो. नाउ इसके पैरेलल में जो ई आता है, आई थिंक दैट इज अगेन जो हमारी पूरी काइट वाली स्ट्रैटेजी को कंबाइन कर देता है, वो है अर्न मोर. नाउ अर्न मोर, एज आई सेड, इट इज कंडीशनल बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेशन में लोगों की नौकरियां जाती हैं, रिसेशन में खर्चा बहुत कम भी नहीं कर पाते हम हमारा. एंड उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फाइनेंशियल या अनड्यू फाइनेंशियल प्रेशर आता है, जिसकी वजह से या तो इन्वेस्टिंग रोकनी पड़ती है या सेविंग्स रोकनी पड़ती है. तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो ज्यादा अर्न करने के अपॉर्चुनिटीज सोच सकते हैं. कैन इट बी अ साइड हसल, कैन इट बी कि आप कॉलेज में हैं या आप एक जॉब कर रहे हैं, बट साइड पे आप क्रिप्टो में किसी कंपनी के साथ कम्युनिटी मैनेजर लग गए और आपको $500-600 वो लोग दे रहे हैं. कैन इट बी कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, अर्निंग आज नहीं होगी यूट्यूब चैनल से, शायद 1 साल लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, हो सकता है, बट इट बिल्ड्स एन एसेट फॉर यू जो आपके लिए ज्यादा अर्न कर सकता है. सो थ्रू आउट बेयर मार्केट्स एंड रिसेशंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये काइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी फॉलो करें, जिसमें खर्चा कम किया जाए, मेक कीप योर इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग, टी से थोड़ा टेढ़ा सोचा जाए, एंड ई से अर्न मोर पे भी फोकस किया जाएगा. तो एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर नीचे लाइक बटन पे मुक्का लगा दें, एंड नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं क्या चैनल पे. अगर यस, तो विल गेट इनटू इट इन डिटेल इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स. दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ. मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.